हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश जनरल चैप्टर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Bhagat Singh was busy reading the biography of Lenin. In fact, he had just read a few pages when the door of the jungle opened and let in a jail officer. भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में बिजी थे। उन्होंने अभी थोड़ी सी ही स्टोरी, थोड़े से पेजेस ही पढ़े थे कि कार कोठरी का गेट खुलता है और एक जेल ऑफिसर अंदर प्रवेश करते हैं। सरदार जी, प्लीज बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। सरदार जी तैयार हो जाइए, हमें ऑर्डर मिले हैं कि हमें एग्जीक्यूशन करना है, मतलब हमें यहाँ से अब बाहर निकलना है। और सैड द ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर ने कहा। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक। ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक, वेट, वन रिवोल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी। भगत सिंह ने बुक पढ़ते हुए ही उनसे कहा कि 2 मिनट रुक जाइए। उन्होंने अपनी आंख तक ऊपर नहीं की थी बुक से और कहा कि एक रिवोल्यूशनरी जो है वो दूसरे से मिल रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। भगत सिंह की बात सुनकर जो ऑफिसर था वो एकदम स्तब्ध था, खड़ा रह गया और उसकी आवाज से वो एकदम चौंक सा गया और वो खड़ा रह गया। भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक। भगत सिंह वापस बुक पढ़ने लगे। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड द बुक इन द एयर, stood forth and said let's go। उसके बाद भगत सिंह ने अचानक से बुक को हवा में लहराते हुए फेंका और तेजी से खड़े हो गए और कहने लगे चलिए। राजगुरु एंड सुखदेव also came out of the cell। राजगुरु और सुखदेव भी अपनी सेल से बाहर आए। They had refused to get their faces covered where the cap and get handcuffed। उन्होंने अपना फेस जो है वो कवर करने से मना कर दिया। उन्होंने कैप पहनी और अपनी हथकड़ी उन्होंने पहनी। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood। जो तीनों रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने एक उत्साह भरे हुए आनंद वाले मूड में उन्होंने क्या करा, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया, देशभक्ति गीत गाया और उनको चारों तरफ से जो जेल ऑफिसर थे वो घेरे हुए थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographer, reporter, public and the members of Bhagat Singh's family। जब वो बाहर आ रहे थे तो उनको चारों तरफ से बहुत बड़े क्राउड ने घेर रखा था। इसमें फोटोग्राफर्स थे, रिपोर्टर्स थे, पब्लिक थी और भगत सिंह की फैमिली के मेंबर्स थे। The crowd was becoming unmanageable। Loud songs were being raised both inside and outside the jail। जो क्राउड थी वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। बहुत तेजी से जो स्लोगन थे वो जेल के अंदर और बाहर से गाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर एट द लाठी चार्ज एंड पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। भगत सिंह के जो फादर थे उनका नाम था सरदार किशन सिंह। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो पुलिस है वो लाठी चार्ज कर सकती है या आग लगा सकती है, क्योंकि जो लोग हैं वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी जा सकती है। वाइफ से कहा कि अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि इतनी भीड़ में जो इनोसेंट पीपल्स हैं, जो मासूम लोग हैं जिनको किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है। भगत सिंह मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस बट शी हैड टू गिव इन हर टू हर हस्बैंड्स प्ली। भगत सिंह की जो मदर थी वो किसी भी तरह से वो उस प्लेस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने अपने हस्बैंड की बात को मानते हुए वो जगह छोड़ने का फैसला कर लिया, मतलब उन्होंने वहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव आउट अ क्राउड लिटिल फर्दर अवे from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows। भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह, उन्होंने क्या करा, किसी भी तरह से भीड़ को वो गेट से थोड़ा सा दूर ले गए ताकि किसी भी तरीके का जो है अप्रिय घटना ना घट पाए और वो लगातार स्पीच देते रहे ताकि
जो लोग हैं उनका जो फांसी है उसमें से माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए और उनको ज़्यादा फांसी का बार बार याद ना आए, ताकि वो फांसी के बारे में ना सोचे और जो गेट है उससे वो दूरी बना ले। वार्डर प्रोसीड टूवर्ड द प्लेटफॉर्म विद द 3 वॉलेंट रेवोल्यूशनरी। जो वार्डर थे, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए लेके जा रहे थे, वो उन तीनों जो रेवोल्यूशनरीज को लेकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर वाज सरप्राइज्ड एंड टेरिफाइड टू सी दैट द कन्विक्ट वर नॉट शैकल्ड। जो डिप्टी कमिश्नर थे लाहौर के, वो बहुत सरप्राइज हो गए और वो मतलब चौक से गए कि जो तीनों कन्विक्ट थे वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उनकी आंखों में बिल्कुल भी फांसी का डर नहीं था। भगत सिंह रीड द फेयर इन हिज आईज एंड सेड, भगत सिंह ने उनके डिप्टी कमिश्नर की आंखों में एक डर सा देखा और कहा, वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of supreme idol. उन्होंने क्या कहा कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हम जैसे भारतीय रेवोल्यूशनरीज का खुशी खुशी मौत को गले लगाने वाला सीन आप देख रहे हैं। भगत सिंह along with the Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह जो थे वो राजगुरु और सुखदेव के साथ प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर चढ़े जल्दी जल्दी, और वहां पर जाकर वो तेजी से खड़े हो गए। भगत सिंह stood in the center of Sukhdev on his left and the Rajguru on his right. भगत सिंह जो थे वो बीच में थे, उनके लेफ्ट साइड में सुखदेव थे और राइट साइड में राजगुरु थे। There is a slogan, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने एक स्लोगन गाना शुरू किया, नारा लगाना शुरू किया कि इंकलाब जिंदाबाद है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद है। लाउड, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट वर्ड, बहुत तेज, साफ और विशिष्ट आवाज में। पुल्ड हैंग्समैन रोप किस्ड इट एंड पुट इट अराउंड हर नेक। उन्होंने हैंग्स, जो फांसी लगाने वाले जल्लाद थे, उनसे रस्सी ली, उसको अपने गले पे बांधा, उसको चूमा। भगत सिंह told the hangman, now you may set it right if you please. भगत सिंह ने उससे क्या कहा कि अब आप इसको राइट पर सेट कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the neck of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle. हैंग्समैन ने क्या करा कि वो बहुत टफ मैन था, पर उसने अपने सीने में पत्थर रखकर उसकी बात मानी, भगत सिंह की बात मानी, और उन्होंने उनके गर्दन के चारों तरफ रस्सी लपेट दी। उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे और उन्होंने स्पिंडल को ऑन कर दिया। द बोर्ड फेल एंड द 3 revolutionary offered their homage to the motherland with their leaves at 7:33 in the evening. उसके बाद बोर्ड गिरा और जो तीनों रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने अपनी मदरलैंड को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। उस समय शाम के 7:33 हुए थे। सरदार भगत सिंह was on the verge of losing his nerve. He continued delivering the speech in a delicious manner, and the milkman ran toward them and gave the dreaded news that the execution was over. सरदार किशन सिंह जो थे वो एक तरह से अपनी आवाज़, अपनी नर्व्स को खो चुके थे, तो कंटिन्यूअली लेकिन अपना स्पीच दे रहे थे। उसी समय एक मिल्कमैन आया और उन्होंने ये भयानक घटना कि एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है उनको सुनाई। सरदार किशन सिंह annoyed to the crowd, भगत सिंह has been executed, going to fetch his body. None of you budge from here. I don't wish that. सरदार किशन सिंह ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि एग्जीक्यूशन हो चुका है, मैं बॉडी को लेने जा रहा हूँ, आप में से कोई भी एक भी यहाँ से हटना नहीं चाहिए। आई डोंट विश दैट, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ द भगत सिंह आई शैल हैव टू टेक मैनी मोर। मैं भगत सिंह की बॉडी को लेके आता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. सरदार किशन सिंह जो है वो बहुत अपने भारी हृदय को लेकर कुछ लोगों के साथ
दरवाजे पर गए और उन्होंने गेट को खटखटाया, लेकिन जो गेट था वो ओपन नहीं हुआ कंटिन्यूअसली, पर वो नॉक करते रहे। द पुलिस ऑफिसर वर हर्ड लाफली लाउड इनसाइड द गेट। उन्होंने सुना कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बहुत तेजी तेजी से हंस रहे हैं किसी कारण से। Someone came and whispered, informing them that the body had been taken away through gate। कुछ कोई आया और उन्होंने धीरे से उनके कान में कहा कि जो बॉडी है वो उसको दूसरे गेट से कहीं और लेके जा रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर अंदर थे वो द ब्रिटिश वर बैंड अपॉन देयर ट्रेचियस वे। जो ब्रिटिश लोग थे वो अपने विश्वासघाती तरीके को ही अपना रहे थे। बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर पर मर्सिफुली चॉप्ड ऑफ। जो लीडर थे, बहादुर लीडर थे, उनकी बॉडी को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था, गोले में भरा था एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ अ रिवर सिलेटेड फिरोजपुर थ्रू अ बैगेट। उन्होंने उसके गोले में भरा और उसको रिवर सतलुज जो कि फिरोजपुर में है वहाँ ले गए पीछे के गेट से। द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म्ड बाय सिख ग्रंथी एंड द हिंदू पंडित। जो भगत सिंह के पिताजी थे वो सिख ग्रंथी और हिंदू रीति रिवाज से हिंदू पंडित का यूज करके वो उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। द शेप कंटेनिंग द पार्ट ऑफ बॉडीज वर टेकन ऑफ द ट्रक, kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and harmless manner। उन्होंने क्या करा, जो बॉडी थी उसको गोले में भरा, टेकन अप टू द ट्रक में रखा, उनके ऊपर केरोसिन फैलाया और उसको बहुत ही हार्टलेस मैनर में, बहुत ही क्रूअल मैनर में वो उसको लेके गए। और जब वो द न्यूज रीच द नेबरिंग विलेज, द पीपल फ्लॉक्ड टू द सेक्रेड स्पॉट्स कैरिंग टॉर्च विद देम। जब जो न्यूज है वो पड़ोस के गांव तक पहुंची तो बहुत से झुंड में लोग जो हैं वो उनको टॉर्च लेकर ढूंढने के लिए द इंग्लिश ऑफिसर्स वर अप्रोचिंग टुवर्ड the present crowd and threw them the half-burnt shred of the bodies into the river water, sat in the truck and sped over to save their lives। इंग्लिश ऑफिसर जो थे जब उनको पता चला कि भीड़ आ रही है तो उन्होंने आगे चली हुई बॉडी को रिवर नदी के पानी में फेंका और ट्रक में बैठे और अपनी लाइफ को बचाने के लिए जल्दी से भाग गए। द हम्बल विलेज गैदर्ड द श्रेड ऑफ द half-burnt bodies and from the river and perform the last rite with full devotion and love। जो नम्र विलेज वाले थे, गांव के लोग थे, उन्होंने उस आधी जली बॉडी को कलेक्ट किया उन्होंने रिवर से और उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज और प्यार के साथ कंप्लीट किया। The great martyr Bhagat Singh happily embraced death to create his motherland and become immortal in the heart of India। इस प्रकार से जो महान भगत सिंह थे, उन्होंने महान शहीद भगत सिंह थे, उन्होंने अपनी मदरलैंड को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी जिंदगी को शहीद कर दिया, कुर्बान कर दिया और हमारे भारतीयों के जीवन में आत्मा में हमेशा के लिए अमर हो गए। जब वो सिर्फ 24 ईयर्स के थे और वो जो थे ये बिकम अ लेजेंडरी हीरो फॉर द मासेस, एक महान नायक बन चुके थे। इंडिविजुअल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड अबाउट हिम एंड द यंग youth throughout the country made him their ideal। He became a symbol of bravery and inspired the people to free India। जो यूथ थे उनके लिए वो एक आइडियल बन चुके थे और वो बहादुरी का सिंबल थे, उन्होंने पूरी इंडिया को इंस्पायर किया था। भगत सिंह जो थे उनको शहीद आजम के नाम से जाना आता है एंड बाय हिज ग्रेटफुल कंट्रीमैन फॉर मेकिंग द सुप्रीम सैक्रिफाइस। जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया था हमारे देश के लिए, जो उन्होंने काम किया था, महान काम किया था, उसके कारण वो हमारे देश के लिए शहीद आजम कहलाए। इन्फ्यूज लाइफ इनटू द यूथ एंड बिकम देयर हीरो। उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो आज के यूथ के लिए एक तरह का नाम करके गए वो, ताकि वो उनको याद रखें और वो हीरो बन गए। ही हैज इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कमराड डाइड। उन्होंने जो भगत सिंह और उनके साथी थे उनकी शहीद होने के बाद ये हमारी इंडिया के लिए फ्रीडम का एक पावर बन गया। महात्मा गांधी जी ने कहा था दैट मैग्निफिसेंट करेज एंड द सैक्रिफाइस हैज बीन इंस्पिरेशन टू द यंग यूथ ऑफ इंडिया। उनका जो भव्य साहस था और जो उनका सैक्रिफाइस था वो हमारे इंडिया के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक प्रेसिडेंट थे। इन हिज ट्रिब्यूट दिस वॉलेंट यंग मैन डाइड टू
so that India may alive. ये महान शहीद अमर हुए, इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो आज भी सर्वाइव कर रहा है. This story is written by MP Kamal and S.R.K. Bhargav. Thank you so much.